हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो है क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट वर्क, और यहाँ पर हम करने वाले हैं सेगमेंट एनालिसिस का जो प्रोजेक्ट वर्क है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जहाँ हमने एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज किया थ्रू सर्टन रेशियोज, यानी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के दोनों रेशियो निकाले और आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस किया, और उसके बाद आपने हर रेशियो के बारे में उसका कंक्लूजन निकाला इन कंपैरिजन टू द आइडियल रेशियो, और फिर आपकी सजेशंस बहुत सारी हमने आपके साथ डिस्कस करी उस प्रोजेक्ट में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट काफ़ी सारे स्कूल्स में मेरे मेंटर्स ने ये वाला जो प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इसको भी बच्चों को कहा है करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट है कि सर इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस प्रोजेक्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं डीसीएम इंडस्ट्रीज के बारे में एक प्रोजेक्ट, और ये डेटा सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, बिकॉज आपने लेना है 2021 लेटेस्ट डेटा, और कुछ कंपनी की जो सेगमेंट रिपोर्ट्स है वो मैं एक्चुअल रिपोर्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसका लिंक आप डाउनलोड करके एक्चुअल प्रोजेक्ट खुद बना सकते हैं, मगर कॉपी मत करना, प्रॉमिस कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहां पे देख सकते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, रिजल्ट्स यानी उसका जो प्रॉफिट होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड। हर एक सेगमेंट का हमने अलग अलग गिवन है। कई बार हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज सेगमेंट, आपको मीनिंग क्या पता है सेगमेंट का? तो सेगमेंट सिर्फ ये समझ लीजिए कि मेरी कंपनी है और मैं 3 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ या 4 आइटम्स, तो उन चारों आइटम्स के बारे में उसकी सेल्स, उस पर कितना प्रॉफिट कमाया और कितना उस पर आपकी लागत यानी कैपिटल एम्प्लॉयड लगा है, इसके बारे में बस सिर्फ हमें स्टडी करना है, और कुछ भी नहीं है सेगमेंट रिपोर्टिंग या सेगमेंट एनालिसिस। यानी आप अपने ही बिजनेस के अंदर डिफरेंट जो चेन ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके बारे में इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, बस ये है। तो यहां पर देखते हैं सेगमेंट रेवेन्यू शुगर की है, डीसीएम इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रियल फाइबर्स की है, और केमिकल्स की। ये 3 चीज़ों में डील करते हैं। तो यहां देख रहे हैं ये करंट रेवेन्यू हमें गिवन है 396 करोड़, 146, 171। तो ये रेवेन्यू लेके हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसके बेस पे हम क्या क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो डेटा मैंने आपको दिखाया, रेवेन्यू जो टोटल थी, उसको हम प्रोसेस करेंगे कॉमन साइज सेगमेंट बना के। अभी कॉमन साइज क्या होती है वो समझाना चाहूंगा। यहां पर हम कंपेयर करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हर एक सेगमेंट की, किससे? टोटल रेवेन्यू के साथ। यानी मान लीजिए तीनों प्रोडक्ट की टोटल मिला के 10 लाख रुपए है, और एक जो सेगमेंट है उसकी है 2 लाख। सो 2 लाख अपॉन 10 लाख इन 200 परसेंटेज निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, यहां हमें ये फॉर्मूला यूज करना है टू कैलकुलेट द परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का हर एक रेवेन्यू का, तो परसेंटेज निकालेंगे हर एक सेगमेंट का। तो हर एक सेगमेंट का क्या रहेगा, रेवेन्यू ऑफ द सेगमेंट यानी इंडिविजुअल सेगमेंट अपॉन तीनों। अगर आप 3 आइटम्स बनाते हैं, 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 3 सेगमेंट बनाते हैं, तो तीनों की रेवेन्यू टोटल इनटू 100। तो पहला रहेगा परसेंटेज निकालना। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इंडिविजुअल रेवेन्यू ऑफ वन segment divided by the total revenue of all the segments into 100. Once you have calculated the percentage, the next target will be to calculate the degrees, because we are going to make the pie on the base of degrees. आप सब जानते हैं, आपने इकोनॉमिक स्टैट्स में पढ़ रखा होगा। तो कैसे निकालेंगे डिग्री हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सेगमेंट की? अगेन हम लेंगे परसेंटेज रेवेन्यू ऑफ द सेगमेंट। जो हमने पहली सेगमेंट थी उसकी जो परसेंटेज निकाली है उसको डिवाइड करेंगे टोटल रेवेन्यू परसेंटेज यानी 100। जो भी परसेंटेज हम निकाल चुके हैं स्टेप 1 में, उसका टोटल 100 आ रहा होगा। तो हर एक की मान लीजिए यहाँ 25% आ रहा है पहली सेगमेंट का, सो 25 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री, और यहाँ पर हमें डिग्रीज निकल जाएगी। तो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा, आपको डिग्रीज निकालना, और डिग्रीज के बेस पे ही आप क्या बनाएंगे, पाई डायग्राम। तो मान के चलते हैं पहला जो रेवेन्यू है उसके बेस पे मैं आपको स्टडी पूरा करा दूं। यहां देखिए, यहां मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास सेगमेंट रेवेन्यू है शुगर, इंडस्ट्रियल, केमिकल्स की, तीनों की, और ये ले ली मैंने आपको जो करंट ईयर की फिगर थी, तीनों का टोटल कर लिया। आई हैव गॉट 714.77, यानी 396 अपॉन 714 इंटू 100 हमें परसेंटेज निकालनी है। सेकंड का है 146 अपॉन 714 इंटू 100, और थर्ड का है 171 अपॉन 714 इंटू 100, और ये मेरी तीनों परसेंटेज निकल के आ गई है। परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 होना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा कुछ 99.98 वगैरह, तो राउंड ऑफ करके इसको 100 जरूर कर लीजिएगा, पॉइंट्स में मत छोड़ना। तो ये मेरा 100 आ गया। अब आपने करना क्या है, डिग्रीज निकालनी है पाई डायग्राम की। वो कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल जो परसेंटेज रेवेन्यू है 55.49 डिवाइड बाय 100 इंटू 360 डिग्री, आपका आ गया 199.72। इसी तरह से 20.46 अपॉन 100 इंटू 360 73.62 डिग्री, देन 24.05% अपॉन 100 और 86.62 आ गया डिग्री, और तीनों डिग्री मिला के 360 डिग्री बनना चाहिए। ये बस थोड़ा सा प्रिकॉशन आपने लेना है। अब बात करते हैं पाई चार्ट की। ये जो पाई चार्ट है ये आपको दिलवाएगा फुल मार्क्स, बिकॉज इसकी स्टडी करके जानी है। वाइवा के लिए भी हम आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस
पाई डायग्राम को, इस पाई चार्ट को एक्सप्लेन कीजिए। सो दे यू शुड नो। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो मैं मान के चलता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा पाएंगे कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ये जो स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही क्या रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने देखा यहाँ पे जो स्केल हम बनाते हैं शुगर का, ये शुगर का 199.78 डिग्री आ रहा है। परसेंटेज की बात करें तो 100% रेवेन्यू में से 55.49% की जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो कहां से जनरेट हो रही है? शुगर से। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर। देन सेकंड हम बात करें इंडस्ट्रियल फाइबर की, तो इंडस्ट्रियल फाइबर हमारा डिग्री वाइज आ रहा है 86.60 और परसेंटेज वाइज है 24.05। ये सब आप अपने कंक्लूजन में, एनालिसिस में सब बातें लिखेंगे, इसलिए इनका निकालना बहुत जरूरी है और इसको कलरफुल वे में बना सकते हैं एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स इन द प्रोजेक्ट। और लास्ट हमारा बचता है केमिकल्स का, और केमिकल्स में डिग्री है 73.62 और परसेंटेज है 20.46। सो यू कैन सी 55% शुगर से, 24% इंडस्ट्रियल फाइबर से और 20.46 हमारा आ रहा है केमिकल से। तो यू कैन टेक अ डिसीजन कि कौन सी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। यस, नंबर 1। तो ये तो एनालिसिस था हमारा सेगमेंट रेवेन्यू का। अगला जो हमें स्टडी करना है वो है हमारा सेगमेंट वाइज प्रॉफिट्स, यानी सेगमेंट वाइज रिजल्ट। इसका भी कॉमन साइज लेंगे, यानी कॉमन बेस लेंगे। और यहां पे कॉमन बेस क्या लेते हैं? तीनों सालों की जो टोटल प्रॉफिट है उसको बेस ले लेंगे। तो यहां पर हर एक सेगमेंट के प्रॉफिट को डिवाइड करना है टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स इनटू 100, यानी अगेन वैसे ही परसेंटेज निकालेंगे जैसा परसेंटेज हमने अभी रेवेन्यू के केस में निकाला। वंस वी गेट द परसेंटेज देन वी हैव टू फाइंड द डिग्रीज। और वो कैसे डिग्री निकलेगी? हर एक की जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है पर्टिकुलर सेगमेंट का डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट, यानी 100%, यानी यहाँ पे 100% लेना है इनटू 360 डिग्री। ये याद रखिएगा, यहाँ पे 100 आएगा नीचे, जब भी डिग्री निकालेंगे तो टोटल परसेंटेज 100 रहेगा। देखते हैं एक्चुअल। ये तीनों वही सेगमेंट है जो हमने डिस्कस किया रेवेन्यू के केस में, और ये है प्रॉफिट। तीनों प्रॉफिट गिवन है 57, 14 एंड 11 करोड़। ये करोड़ के अंदर है, सबको टोटल करेंगे वी गॉट 83.14। नाउ हर एक प्रॉफिट की परसेंटेज हमें निकालनी है, यानी 57.30 अपॉन 83 इसका परसेंटेज आ गया 68.92, 14.36 अपॉन 83.14 17.27 एंड 11.48 डिवाइड बाय 83.14 13.81। ये जो सारी परसेंटेज निकल गई, अगेन आप इसका टोटल कर लीजिए। टोटल कितना आ चुका है? 100। इसको कन्वर्ट करना है आपने डिग्री में। और तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ब्रैकेट में, ये ए बी सी डी है, और यहाँ है ए अपॉन डी इंटू 100, बी अपॉन डी इंटू 100, सी अपॉन डी इंटू 100। ये प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का मेथड है। वंस यू कैलकुलेट द परसेंटेज इट शुड बी 100%। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो परसेंटेज प्रॉफिट है 68.92, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है किससे? 100 से, और इंटू 360 डिग्री से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए अपॉन डी, सेम यहाँ पे हमने ए लिया, टोटल लिया 100% इंटू 360, 248.11 डिग्री आ गया। सिमिलरली बी अपॉन टोटल डी इंटू 360, सेम सी अपॉन टोटल इंटू 360, 49.91। तो ये जो डिग्रीज है इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे अगेन पाई चार्ट के अंदर। तो देखते हैं प्रॉफिट का पाई चार्ट कैसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी सेम जैसा हमने रेवेन्यू के केस में बनाया, तीनों के तीनों हमने जो सेगमेंट्स है उसके बारे में एक पाई चार्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि पहली जो शुगर है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है 68.92, यानी मैसिव प्रोडक्ट प्रॉफिट इज अर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द सेगमेंट। देन इंडस्ट्रियल फाइबर दे रही है 13% और केमिकल्स देती है सिर्फ 17%। तो यहां देख पाएंगे प्रॉफिट की परसेंटेज की बात करें तो यहां पर इंडस्ट्रियल फाइबर पीछे रह गई है। अगर रेवेन्यू की बात कर रहे थे तो वहां पर हम केमिकल्स की रेवेन्यू कम थी, इंडस्ट्रियल फाइबर की रेवेन्यू ज्यादा थी। बट अब यहां बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, तो ये थोड़ा सा पीछे रह गया 13 और ये आगे निकल गया। इसीलिए फायदा है ये सेगमेंट एनालिसिस करने का, कंपनी को ट्रू इमेज मिलती है, ट्रू पिक्चर मिलती है, कौन कौन सी सेगमेंट उनको कितना प्रॉफिट, कितना अच्छा बेहतर रिजल्ट दे रही है। नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रोजेक्ट का कि जो पैसा लगा रखा है आपने इन पर्टिकुलर सेगमेंट, तो देखना चाहेंगे कितना मेजर पोर्शन किस सेगमेंट में है। सबसे पहले अगेन कंपेयर करेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को, हम टोटल कर लेंगे और इंडिविजुअल सेगमेंट का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इससे आपकी आ जाएगी परसेंटेज, और फिर वैसे ही परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर, यानी परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय द 100%। ये ध्यान रखना, इसको 100 से डिवाइड करना है इनटू 360 डिग्री एंड अगेन वी विल गेट द सेम रिजल्ट। और ये है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का। तीनों कैपिटल एम्प्लॉयड हमने एनुअल ले ली है, टोटल कर लिया और सेम फॉर्मूला लगा के हमारा ए अपॉन डी इंटू 100 तीनों की परसेंटेज निकाली और वो भी 100 आ गया। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर कहीं पॉइंट्स का फर्क हो। अब हर कैपिटल एम्प्लॉयड का जो आपको दिख रहा है 56% है, 56.71 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री 204.16, इसी तरह से 75.70, इसी तरह से 80.14 और टोटल मिला के 360 डिग्री आ जाएगा। तो ये रेपिटेशन है, एक बार आप कर लेंगे तो आपको खुद मजा आएगा और जल्दी से प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। देखिए मेन बोर्ड के एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, मैं नहीं चाहता कि आप टाइम बहुत ज़्यादा लगाएं प्रोजेक्ट फाइल में करने में, तो जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा रहेगा और ये काफ़ी हेल्प करने वाला है ये वीडियो। और हाँ, अगर ये आपको एफर्ट अच्छे लग रहे हैं
तो मैं कहना चाहूँगा डू लाइक एंड सब्सक्राइब। क्यों? बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आने के लिए, तो मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारे ऐसे एफर्ट्स को प्रेस करें। तो डू लाइक सब्सक्राइब, शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जिनको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेक्ट वर्क में। तो चलिए लास्ट हम देखते हैं, ये पाई डायग्राम वैसा ही रहेगा जैसा हमने डिस्कस किया रेवेन्यू के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, वही रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर यहां देखें तो सबसे मेजर पोर्शन अगेन 56% कैपिटल एम्प्लॉयड कहां पे लगा हुआ है? यस, शुगर में। उसके बाद अगर हम देखें इंडस्ट्रियल फाइबर में तो हमने 21% लगा रखा है, और केमिकल्स में देखें तो 22%। ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम देखें इंडस्ट्रियल फाइबर और शुगर्स में तो लगभग सेम है, बट मेजर कैपिटल कहां लग रहा है? हमारा शुगर्स में, इसलिए वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा है, इसलिए रेवेन्यू भी ज्यादा है। तो ये बहुत ही एक ट्रू पिक्चर, ट्रू इमेज निकल के आएगी कंपनी की जब कंपनी इस तरह की स्टडी करती है और यहां पे डिसीजन मेकिंग और ज्यादा प्रैक्टिकल और सॉलिड हो जाती है। तो ये तीनों करने के बाद लास्ट जो हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहना चाहूंगा कि ये है आरओआई, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन तीनों सेगमेंट का। और ये उन तीनों से ज्यादा कहीं मैं मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ अपने प्रॉफिट्स को, तब एक बेटर और मैक्रो लेवल पे एक कंपनी की परफॉर्मेंस को हम एनालाइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आरओआई का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम प्रॉफिट से, जो हमें प्रॉफिट गिवन था, प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड से, इन दो फिगर से लेके हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स तीनों सेगमेंट्स का लिख दिया, जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो भी करंट ईयर का तीनों सेगमेंट्स का लिख दिया, एंड देन नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है 57.30 अपॉन 218.72 इंटू 100, 26.19%। इसी तरह से आपने देखा तो सेकंड जो सेगमेंट है हमारी इंडस्ट्रियल फाइबर्स, उसका रहा 17.7, और लास्ट में हमारा केमिकल्स का रहा 13%। ये आरओआई साफ साफ बता रहा है कि यस, हमें फायदा है शुगर वाले सेगमेंट में, और लीस्ट बेनिफिट आ रहा है हमारे पास लास्ट सेगमेंट यानी केमिकल्स में। तो यहां कंपनी डिसीजन ले सकती है कि यस, मुझे केमिकल्स पे कम ध्यान देना है, वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज डाइवर्ट करने जहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा हो। और लास्ट में देखेंगे एक दो ग्राफिकल ये प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, एंड यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स, और टीचर बहुत खुश होंगे कि अगर आपने इस तरह की एनालिसिस कर रखी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आरओआई। आप आरओआई जो है तीनों सेगमेंट्स का दिखा सकते हैं, और किस तरह से डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो भी आप एरो शो करके दिखा सकते हैं यहां पर इस तरह से। तो आप एक एरो शो करके डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं कलर से, यानी यहाँ पे ये नेचुरली डिक्लाइन हो रहा है। तीनों सेगमेंट वाइज देखें तो वो जो आरओआई है हमारे पास वो कम होती जा रही है तीनों सेगमेंट्स। तो इस तरह का कहीं भी कुछ आप बनाना चाहें बना सकते हैं। देन नेक्स्ट ये है अभी तक जो चारों चीजें एनालिसिस की, चारों का एक ही ग्राफ, ये है कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफ। यहां पढ़ के सब कुछ पता लग जाएगा एक सेगमेंट के बारे में। यानी अगर मैं सेगमेंट शुगर के बारे में अपनी फर्स्ट यानी मैं रेवेन्यू देखना चाहूं तो 55% है, मैं प्रॉफिट देखना चाहूं तो 68.92% है, आरओआई देखना चाहूं तो 26.19 है, और लास्ट में नेट प्रॉफिट रेशियो मेरा 14.44। यानी ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है सेगमेंट वाइज, और कंपनी को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में फॉर द फ्यूचर। तो ये भी आप जरूर बनाइएगा। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चाहूंगा हर बच्चा बनाए, और मेरे हर फैकल्टी मेंबर बच्चों को मोटिवेट करें ये बनाने के लिए। ये है लास्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस, क्या? थ्रू फिगर्स। अगर हम देखेंगे कितना हमारा रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैपिटल और आरओआई था, वो तीनों की तीनों सेगमेंट्स के बारे में, ये तीनों सेगमेंट्स हैं शुगर, इंडस्ट्रियल फाइबर, केमिकल्स, और ये हमारी चारों इंफॉर्मेशन है कि रेवेन्यू कितनी थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, हमारा आरओआई कितना था। यानी ये सब आप सेगमेंट वाइज निकाल सकते हैं एक एक सेगमेंट का, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे आप कि यस, शुगर इंडस्ट्री हैज द हाईएस्ट आरओआई 26.19 विद द कैपिटल शेयर ऑफ 56.71। इंडस्ट्रियल फाइबर सेगमेंट हैज अर्न an ROI of 17.7 with capital share of 21.03 as compared to the chemical segment which has earned ROI 13.38 only with capital share of 22.36। तो ये पूरा का पूरा आपने इस तरह से सुंदर प्रोजेक्ट बनाना है कि एग्जामिनर कहे कि ये वाकई बहुत मेहनत करी है, एंड आपके 4 में से 4 आए। मैंने देखा लास्ट ईयर कई बच्चों के प्रैक्टिकल्स में नंबर कम आए, 20 में से 18, और वहां वो 78 79 लेके आए। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। तो मैं चाहूंगा प्रोजेक्ट में आप पूरे 20 में से 20 मार्क्स लेके आए अपने फाइल के थ्रू, वाइवा के थ्रू, एंड द रिटन एग्जामिनेशन। देन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइबर इज ऑल्सो मोर देन द प्रॉफिट परसेंट ऑफ केमिकल। ये बात मैं बता चुका था कि यहां पर जो इंडस्ट्रियल फाइबर है उसकी प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा थी। विद रेवेन्यू शेयर ऑफ 20.46 ऑफ द टोटल रेवेन्यू, इंडस्ट्रियल फाइबर इज एबल टू जनरेट पीबीटी ऑफ 17.27 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, जबकि वहां पर केमिकल सेगमेंट के पास कितना है? 24% वो टोटल रेवेन्यू में से शेयर ले रहा है, उसके बाद उसकी प्रॉफिट कम है। तो यहां भी भाई चिंता की बात है कि जिसकी सेल ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट की परसेंटेज कम है। देयरफॉर द शुगर सेगमेंट एंड इंडस्ट्रियल फाइबर सेगमेंट्स आर द बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट। ये दो बहुत ही बेस्ट है उन तीनों के अंदर से। और यहां पर फ्यूचर प्रोजेक्शन भी आप लिख सकते हैं कि विद 55.49% शेयर इन टोटल रेवेन्यू
and 26.19 ROI. The sugar segment seems to have a bright future. उसका bright future है. Even the industrial fiber segment is also looking good with ROI of 17%, with just 20% of the share in the total revenue. So more funds should be diverted towards these two segments from the chemical segment, which has shown comparatively lesser ROI in comparison to the कैपिटल एम्प्लॉयड. तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस प्रोजेक्ट आपको मैंने डिस्कस कर लिया. कंपनीज की एक्चुअल सेगमेंट रिपोर्ट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और ये सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाइए और टीचर आपके बहुत ही खुश होंगे और इवन फैकल्टी मेंबर्स का भी लोड कम हो जाएगा. सो आई होप आपको हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम चाहते हैं आपके चेहरे पे स्माइल और आप हमेशा कहें कि अकाउंटेंसी आसान है. तो चलिए मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ बहुत जल्द. तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा. टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. टेक केयर, बाय बाय.